सो हे गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हमारा आगे का बचा हुआ टॉपिक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैंने इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की शुरुआत की थी। मैंने इससे पहले पार्ट नंबर 1 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बढ़िया बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी आपको दी थी। अब जो चीज़ें हमारी बच गई थी वो मैं आज आप सभी को पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा। तो आपको, अगर आप पहली बार पार्ट नंबर 2 को देख रहे हैं दोस्त, तो इससे पहले आप सबसे पहले जाके पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि जब आप पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको यहाँ पे हर एक चीज़ समझ आने वाली है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को हाइड्रोकार्बन कराया था। हाइड्रोकार्बन का हमारा पहला पार्ट हो गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही मैंने टॉपिक आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा फैमिली आती है। तो मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी एल्केन फैमिली आती है। उसके हमने आपको मेंबर्स भी बना के बताए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, वो अभी तक नहीं देखी है, तो आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस पे आइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहने वाला है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक था दोस्त, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी दो फैमिली आती हैं। पहली जो फैमिली है उस फैमिली का नाम है एल्कीन और दूसरी फैमिली हमारी है एल्काइन। पहली फैमिली है एल्कीन, यानी जिसके सफिक्स में ई एन ई आएगा, वो फैमिली आती है। और दूसरी फैमिली हमारी आती है एल्काइन, यानी जिसके सफिक्स में YNE ये लगा होगा। तो पहली फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली हमारी फैमिली आती है, फर्स्ट फैमिली आती है एल्कीन। कौन सी फैमिली? एल्कीन फैमिली। तो एल्कीन फैमिली की पहचान ये है कि यहाँ पे सफिक्स में ENE लगा होगा। क्या लगा होगा? सफिक्स में, यानी आखिरी में यहाँ पे ENE, देखिए ENE यहाँ पे आपको नजर आएगा, किसमें? एल्कीन फैमिली में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी दो फैमिली आती हैं। पहली फैमिली हमारी है एल्कीन, दूसरी फैमिली हमारी एल्काइन। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आपको सिखाएंगे कि भैया एल्कीन के और भी जो मेंबर्स होते हैं उनको आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं भैया इसके बारे में। अगर हम एल्कीन के बारे में बात करें तो इसका याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है CnH2n। ये इसका प्यारा सा फार्मूला होता है CnH2n। ये प्यारा सा फार्मूला होता है एल्कीन फैमिली का। अगर हम एल्कीन फैमिली के मेंबर्स को निकालने की बात करें, तो हमेशा याद रखिएगा आपको n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट करनी है। n की वैल्यू आपको हमेशा 2 से ही स्टार्ट करनी है जब कभी भी आप एल्कीन या एल्काइन की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करें तो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो मेंबर्स आते हैं। दो फैमिली आती हैं। पहली फैमिली है एल्कीन फैमिली, दूसरी फैमिली है एल्काइन फैमिली। अगर हम एल्कीन फैमिली के बारे में बात करें तो आपको हमेशा
n की वैल्यू 2 लेनी है। आपको हमेशा शुरुआत करनी है 2 से। कि कहाँ से शुरुआत करनी है? 2 से शुरुआत करनी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मैंने आपको एक फैमिली बताई थी, उस फैमिली का नाम था एल्केन। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब कभी भी आप इसके मेंबर्स निकालने की शुरुआत करेंगे, जब कभी भी आप इसके मेंबर्स निकालेंगे तो आपको शुरुआत n = 1 यानी 1 से ही शुरुआत करनी है। और अगर हम एल्कीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है n = 2 यानी 2 से ही आपको हमेशा शुरुआत करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। n = 2 यानी हमें हमेशा 2 से ही शुरुआत करनी है। n की वैल्यू हमेशा हमें 2 से ही शुरू करनी है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। जब हम एल्कीन के केस की बात करेंगे तो हमेशा आपको शुरुआत 2 से ही करना है। आपको n की वैल्यू 2 से ही लेनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम पहले मेंबर की ओर बढ़ेंगे। पहला मेंबर निकालेंगे इसका। फर्स्ट मेंबर हम इसका फाइंड करेंगे। पहला मेंबर निकालेंगे तो देखिए CnH2n इसका फॉर्मूला लिखिएगा पहले। अब n की वैल्यू 2 लेना है तो C है, n की जगह आपको 2 लिखो। फिर H लिखा है, H लिखो। H के साथ 2 लिखा है, 2 लिखिए। फिर N लिखा है, N की वैल्यू 2 लेना है तो 2 ले लीजिएगा। अब देखो C2 आ गया। 2 × 2 यानी 4। C2H4 पहला मेंबर आ गया है हमारा एल्कीन फैमिली का। एल्कीन फैमिली का हमारा पहला जो मेंबर है उसका नाम है C2H4। C2H4 जो है वो एल्कीन फैमिली का हमारा पहला मेंबर कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगर हम इसकी नेमिंग के बारे में बात करें तो देखिए मैंने कल ही आपको बताया था, मिथ किस पे होता है? मिथ 1 को बोलते हैं। इथ किसको बोलते हैं? इथ पे हम बोलते हैं 2 को। प्रोप किसको बोलते हैं? 3 को बोलते हैं प्रोप। बुट किसको बोलते हैं? बुट बोलते हैं 4 को। पेंट बोलते हैं 5 को। हेज बोलते हैं 6 को। ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी। अब यहां से एक चीज समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है तो गौर से देखिएगा भैया, कार्बन कितने हैं? कार्बन आपके सामने 2 नजर आ रहे हैं। जब कार्बन आपके पास 2 हैं, जब कार्बन आपके पास 2 हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा। इथ क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा। इथ। तो आपको इथ लिख लेना है सबसे पहले। मैंने इथ लिख दिया भैया इथ। क्या इतनी बात में डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? तो हमें उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए कार्बन 2 है तो 2 पे मैंने बताया था इथ होता है, इथ। ठीक, इथ हमने लिख लिया। अब फैमिली कौन सी चल रही है? तो एल्कीन फैमिली चल रही है। यानी सफिक्स में क्या आपको नजर आ रहा है? तो ENE नजर आ रहा है। ENE नजर आ रहा है। तो यही ENE उठा के आपको यहां लगा देना है। यहां लगा देना है। ENE उठा के आपको यहां लगा देना है। तो हमारा पहला मेंबर निकल के आ गया है ईथीन। कौन सा आ गया है? ईथीन आपका पहला मेंबर निकल के आ गया है एल्कीन फैमिली का। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है ईथीन। तो हमें उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर हम बात करें एल्कीन फैमिली के बारे में और भी जानकारी अगर आपको दे तो हमेशा याद रखिएगा कि भैया जो एल्कीन फैमिली होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारी जो फैमिली होती है जिसका नाम है एल्कीन, तो एल्कीन में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड ही बनेगा। ये चीज आपको भी प्यार तरीके से ध्यान रखनी है। हमेशा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्यार तरीके से। डबल बॉन्ड की पहचान क्या थी? तो ये कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड था। मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने शेयर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो इस सिंगल बॉन्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो इस डबल बॉन्ड में हम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके साथ तो इस ट्रिपल बॉन्ड में हम कितने की शेयरिंग करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे दोस्त। तो ये चीज हमने
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहले ही डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है दोस्त वो वीडियो, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे, डबल बॉन्ड में हम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें लाजवाब तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि C2H4 का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। C2H4 का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C2H4 का मतलब ईथीन का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे दोस्त, वो भी आपको बताएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, एल्कीन जो फैमिली होती है उसमें हम डबल कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। अगर हम C2H4 का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर C2H4 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए कार्बन भैया कितने हैं, तो कार्बन 2 हैं। एक कार्बन यहाँ आपको प्यार तरीके से लिखना है, दूसरा कार्बन आपको प्यार तरीके से यहाँ लिखना है। अभी मैंने बताया कि एल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमेशा लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको लगाना है। लगा दिया भैया डबल बॉन्ड, बिल्कुल लगा दिया। अब यहाँ पे देखना है भैया कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 4 हैं। जब 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आपको इधर लगा देना इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन आपको इस वाले कार्बन के साथ लगा देना है, इस वाले कार्बन के साथ लगा देना है, कुछ इस तरह से। अब एक चीज समझिएगा गौर भाई, एक चीज और भी समझिएगा गौर से। अब देखिए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो मैं क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, अब कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे, इसका मतलब क्या है CH2। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, फिर कार्बन लिखा है कार्बन लिख दो, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 लिख दीजिएगा। तो ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं प्यार तरीके से, लाजवाब तरीके से। जल्दी से आपको नोट कर लेना है भैया, जिससे हम आगे और भी आपको चीजें बता पाए। तो चलिए दोस्त, मैं आज अब आप सभी को मैं स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अब हम आपको इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दिखाएंगे कि आप C2H4 का डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा के आप कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं आपको वो भी यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इतना नोट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ भैया, ये सारा हटा देता हूँ इधर, ठीक, इसको हटा देते हैं, ठीक, जिससे हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। ये भी हटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास C2H4 है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक कार्बन लिखना है और एक कार्बन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। 2 कार्बन हमने लिख लिए, 2 कार्बन क्या कर लिया हमने, 2 कार्बन हमने लिख लिए। अब गौर से देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लिख लेना है प्यार तरीके से, दूसरा हाइड्रोजन आपको यहाँ लिख लेना है प्यार तरीके से, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लिख लेना है और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ लिख लेना है प्यार तरीके से। हाइड्रोजन आपको यहाँ लिख लेना है प्यार तरीके से। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं डाउट है। अब यार एक चीज समझो जरा, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें हम तो 2,4 होगा, यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है। बैलेंस सेल यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास बैलेंस सेल में यानी आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने कल ही आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि कार्बन ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और ना ही वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बल्कि कर क्या सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ही कर सकता है, यानी दूसरे का भी काम चलवा देगा और अपना भी काम चला लेगा, यानी शेयरिंग करेगा, उसका भी काम हो जाएगा और कार्बन का भी काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करके ही अपना काम चलाता है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कार्बन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो दोस्त भैया समझो जरा, ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा,
प्यार तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही होता है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोले से इसको दिखा दूंगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन गोले वाला जो बिंदी ऐसी है वो वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। ये स्टार से जो बना है ये हमारे इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। अब एक चीज समझो जरा, कार्बन की आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने बना लिए हैं, तो कमी अभी कितने बाकी हैं? 2 और बाकी हैं। जब 2 और बाकी हैं तो 2 यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्यार तरीके से इसको बना लेना है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? हमें उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं है। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं। अगर हम इस वाले कार्बन के बारे में बात करें, इसको सही कर लेते थोड़ा सा। अगर हम इस वाले कार्बन के बारे में बात करें, इस वाले कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को 1 दे देगा, और इस वाले हाइड्रोजन, इसको सही कर लेते भैया, इस वाले हाइड्रोजन को 1 दे देगा। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 होता है, तो वो यहां पे हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। ठीक, अब देखो कार्बन ने 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 2 हो गए। 2 अभी भी कार्बन के पास बचे हैं, तो वो 2 कार्बन यहां पे बना लेगा। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? हमें उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक प्यारा सा गोला इसके ऊपर खींच दो, प्यारा सा गोला इसके ऊपर खींच दो, एक प्यारा सा गोला इसके ऊपर खींच देना है आपको, प्यारा सा गोला आपको इसके ऊपर खींच देना है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अगर इतनी बात में किसी को डाउट हो तो बताइएगा जरा। अगर इतनी बात में किसी को डाउट हो तो बताइएगा जरा भैया। इतनी बात में किसी को डाउट हो तो बताइएगा। अब जरा एक चीज बताओ, किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? तो आप बता देंगे कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो एक चीज समझो जरा गौर से, एक चीज समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर ये मैं कुछ इस तरह से ये करूं, ये भाई ये यहां से ले जाके, अब एक चीज समझो भैया, देखो गिनो इलेक्ट्रॉन्स, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस भाई साहब का तो काम चल गया, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर इधर वाले तो अभी भी बच्चे हैं। अब क्या करिएगा, गौर से समझिएगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 अगर इसको और मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, और जब 8 हो जाएंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 इसके पास हैं, ये 4 यहाँ से ले लेगा कुछ इस तरह से, और 2 यहाँ से ले लेगा, ये पूरा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब एक चीज प्यार तरीके से समझिएगा, एक चीज प्यार तरीके से समझिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने ये बताया था कि एल्कीन जो फैमिली होती है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, और उस डबल बॉन्ड के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग कर सकते हैं, ये अभी बताया था। तो एक चीज समझो भैया, ये देखो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? देखो शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो 2 एलिमेंट है हमारे पास, तो 2 एलिमेंट के बीच में हमें शेयरिंग करानी है। तो शेयरिंग का मतलब हुआ कि पहले वाले एलिमेंट के पास भी उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, और बाद वाले एलिमेंट के पास भी उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, यानी पहले वाले एलिमेंट का भी काम चल जाए और बाद वाले एलिमेंट का भी काम चल जाए। इसी को बोलते हैं शेयरिंग। अब एक चीज समझो भैया, बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए? 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो अभी मैंने आपको बताया था जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होंगे। तो एक चीज और बताई थी कि एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, तो यहां जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसका मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी प्यार तरीके से समझ आ गया होगा। इसको आपको क्या कर लेना है?
नोट कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। और अगर आप इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाना चाहें, क्या बना सकते हैं आप, ये तो स्ट्रक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर हम आपसे पूछें तो क्या बना सकते हैं आप? तो चलिए हम यहां पे बताते हैं आपको डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर अब यहां से समझिएगा, कार्बन यहां पे है, कार्बन यहां पे है, एक हाइड्रोजन यहां लगा है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे लगा है, एक हाइड्रोजन इधर यहां लगा है, दूसरा हाइड्रोजन यहां लगा है। तो ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये थे, और ये यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 थे और यहाँ भी 2 थे। ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला हमारा भैया क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे आप डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से बता दिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे डॉट से बता दिया। यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 थे, तो यहाँ मैंने डॉट से बता दिया। यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 थे, तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। यानी ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे बढ़ सकें, जिससे हम आगे और भी प्यारी सी चीज़ें आपको बता पाएँ। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को एल्कीन का पहला मेंबर, एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर जिसको हम बोलते हैं ईथीन, वो बहुत प्यार तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम एल्कीन फैमिली के अगले मेंबर पे चलेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगला मेंबर आपको कैसे बनाना है, अगला मेंबर आप कैसे बनाएंगे। ये हम हटा देते, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी आप एल्कीन फैमिली का कोई भी मेंबर बनाएंगे तो शुरुआत आपको हमेशा 2 से ही करनी है। कहाँ से करनी है, 2 से ही शुरुआत करनी है। यानी एन की वैल्यू हमेशा 2 ही लेनी है। एन की 2 नहीं लेनी है, एन की वैल्यू हमेशा आपको 2 से ही शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है, 2 से ही शुरू करनी है। क्या करनी है, 2 से ही शुरू करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भैया, एन की वैल्यू 2 ले ली थी पहले से ही। अब हम लेंगे एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू लेंगे 3, क्योंकि अब हम अगला मेंबर बनाने जा रहे हैं। अब हम एन की वैल्यू लेंगे 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n, CnH2n। तो देखो गौर से, एन की वैल्यू 3 है, तो सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नोट कर लो, हाइड्रोजन के साथ 2 है, 2 लिखो, मल्टीप्लाई, एन कितना है, तो 3 है, 3 लगा दो। तो यहाँ से C3 हो जाएगा, H हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी C3H6, C3H6। ये हमारा अगला मेंबर आ चुका है एल्कीन फैमिली का। एल्कीन फैमिली का अगला मेंबर आ चुका है C3H6। अब एक चीज समझना है, मैंने 3 पे क्या बताया था, देखो पहले पे मिथ बताया था, दूसरे पे इथ बताया था, तीसरे पे प्रोप बताया था। तीसरे पे क्या बताया था, प्रोप बताया था। तीसरे पे प्रोप बताया था। तो 3 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोप हुआ। प्रोप लिख लीजिएगा, प्रोप हमने लिख लिया प्यार तरीके से, प्रोप लिख लिया। अब एक चीज समझो भैया, किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, एल्कीन फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आखिरी में आपको ENE नजर आ रहा है, यही ENE उठा के आप इस वर्ड के आखिरी में यानी सफिक्स में लगा दीजिएगा। लगा दिया हमने, तो यहां से हमारा इसका नाम बन के आ गया प्रोपीन। क्या नाम बन के आ गया, C3H6 का नाम है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अब हम अगले मेंबर पे चलेंगे। तो अगला मेंबर बनाने के लिए एन की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n। अब एन की वैल्यू 4 ली है, तो इसका मतलब C4H लिखेंगे हम। H के साथ 2 लगा है, 2 लगा लो। अब यहाँ n है, तो n की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। तो यहाँ C4 हो जाएगा हमारा, 2 4 जा 8, यानी C4H8, C4H8। ये हमारा अगला मेंबर आ चुका है, ये हमारा अगला मेंबर आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था, एक को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को बुट बोलते हैं, 4 को बुट बोलते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन को हम बुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बुट बोलते हैं। अब एक चीज समझिएगा, जब 4 को हम बुट बोलते हैं, जब 4 को बुट बोलते हैं तो कौन सी फैमिली चल रही? एल्कीन फैमिली चल रही। यानी आखिरी में आपको ई नजर आ रहा है, ई। तो इसी को आपको उठा के यहाँ पे भी आखिरी में लगा देना है, यानी सफिक्स में आपको यहाँ भी लगा देना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। तो इसका नाम है बूटीन। क्या नाम है? बूटीन। इसका नाम क्या है भैया? बूटीन इसका नाम है। तो आप ऐसे ही इस फॉर्मूले की हेल्प से ना आप अपनी मर्जी के अनुसार और भी मेंबर्स बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको एल्कीन फैमिली यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहली जो फैमिली थी जिसका नाम है एल्कीन, वो फैमिली बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे आपको और भी प्यारी सी चीज़ें सिखा सकें, और भी प्यारी सी चीज़ें आपको सिखा सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों ने अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और आपको चीज़ें बढ़िया समझ भी आ रही होंगी। तो अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे अगले मेंबर। जो अगला मेंबर है हमारा वो एल्काइन है। कौन है? एल्काइन। जिसके सफिक्स में यानी आखिरी में YNE आ जाए उसी को बोलते हैं एल्काइन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा मेंबर है वो एल्काइन है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसको हम हटा देते हैं, जिससे हम एल्काइन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेंगे आराम से प्यार तरीके से। तो आज का हमारा अगला मेंबर है, ये जो अगला मेंबर है वो भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आता है। उस अगला मेंबर कौन सा है? एल्काइन। यानी इसके आखिरी में सफिक्स में क्या आएगा? YNE आएगा। क्या आएगा? YNE आएगा। अगर हम एल्काइन के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। किसमें बनेगा? एल्काइन फैमिली में। हमेशा याद रखिएगा एल्काइन फैमिली में जो भी हमारे मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जनरल फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या है भैया? तो इसका जनरल फार्मूला है, अभी बताते हैं जनरल फार्मूला। इसके जनरल फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। तो अब हम शुरुआत करेंगे एल्काइन फैमिली के पहले मेंबर से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है। वो बात क्या है भैया? तो बात ऐसी है कि जब कभी भी हम एल्काइन फैमिली के बारे में बात करें, YNE जिसके आखिरी में हो यानी एल्काइन फैमिली के बारे में बात करें तो हमेशा आपको शुरुआत 2 से ही करनी है। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत आपको 2 से ही करनी है। कहाँ से करनी है? शुरुआत आपको 2 से ही करनी है। यानी 2 का मतलब क्या हुआ कि हम n की वैल्यू 2 से ही शुरू करेंगे। n की वैल्यू 2 से ही शुरू करेंगे। तो पहला मेंबर निकालने के लिए हमें n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। 2 से ही हमें शुरू करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए CN लिखा है तो C लिख लीजिएगा प्यार तरीके से। n की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, लिख लिया हमने। H लिखा है, H लिख लो। H के साथ 2 लगा है, 2 लगा दो।
अब n लिखा है ना, n की वैल्यू कितनी लेना है, 2 लेना है, 2 ले ली, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 2 लिखा है, 2 लिख दो। क्या इतनी बात में दिक्कत है, नहीं है। तो C2 लिखा है, C2 हो जाएगा। H लिखा है, H को लिख लो, 2 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, जो 4 में से 2 घटाओगे लिख लीजिए। अब यहाँ पे C के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा। अब जब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी पहला मेंबर आ गया है C2H2, पहला मेंबर आ गया है C2H2। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आपको प्यार तरीके से समझ आने वाली है। तो देखो भैया, मैंने 1 पे क्या बताया था, मिथ बताया था, 2 पे बताया था इथ। तो देखो भैया, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो कार्बन 2 हैं, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे अभी इथ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इथ लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इथ लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इथ लिख दिया। क्या इतनी बात में डाउट है, नहीं डाउट है। मैंने यहाँ पे इथ लिख दिया। अब हम चर्चा कौन सी फैमिली के बारे में कर रहे हैं, तो बाई फैमिली के बारे में कर रहे हैं, यानी एल्काइन फैमिली के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आखिरी में यानी सफिक्स में आपको क्या नजर आ रहा है, तो YNE नजर आ रहा है। वही YNE आपको यहाँ पे इसके सफिक्स में यानी इसके लास्ट में लगा देना है, YNE आपको लगा देना है। तो हमारे एल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर आ गया है उसका नेम है इथाइन। क्या नेम है, इथाइन। पहला मेंबर है हमारा इथाइन। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से क्या करना है, आपको नोट कर लेना है भैया। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि भैया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। और जब ट्रिपल बॉन्ड की जैसे ही हमने बात की तो हमें एक चीज़ याद आई कि ट्रिपल बॉन्ड में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो गौर से देखिएगा, कार्बन कितने हैं भैया, तो कार्बन है हमारे पास 2। तो एक कार्बन मैंने यहाँ पे बना लिया, एक कार्बन हमने यहाँ पे बना लिया। मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन आपको यहाँ बना लेना है और दूसरा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक, क्या इतनी बात में डाउट है, नहीं डाउट है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, अगर डाउट हो तो आप बताइएगा जल्दी से। अगर इतनी बात में किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं आप। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भैया कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ चल रही है अभी तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, तो कार्बन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया 2,4, यानी आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। और जब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात की है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 6। तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, ये वाला भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने दे दिए, अब एक बचा है, वो एक हम हाइड्रोजन को दे देंगे यहाँ पे। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक होता है, वो हम स्टार से यानी कुछ इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। अब इस कार्बन के पास भी भैया, इस कार्बन के पास भी 4 होते हैं, तो यहाँ पे 3 बना लेगा। अब जो एक बचा है वो इस एक हाइड्रोजन को दे देगा। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक पहले से ही होता है। अब यहाँ पे एक गोला प्यार तरीके से गोला खींच दीजिएगा। ठीक, एक बढ़िया से गोला खींच दीजिएगा। अब गौर से देखिएगा, एक यहाँ पे देखिएगा गौर से, 1 2 3 4 5 6। देखो भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, अगर इसको 2 मिल जाए तो काम इसका पूरा हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, ये करेगा ये भैया कि यहाँ से ये 6 उठा के कुछ इस तरह से भैया ये कुछ इस तरह से ये इसको मिला लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला लेगा। अब गौर से सुनिएगा और गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसका इधर वाली साइड का भैया काम
फिनिश हो गया, यानी इसका काम पूरा हो गया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके भैया पूरे हो गए। अब हम चर्चा करेंगे इधर वाले की, इधर वाले का क्या होगा। तो गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 6 इसके पास हैं और ये 6 ये वाले 2 ले ले तो इसके 8 हो जाएंगे। जब 8 हो जाएंगे तो ये आसानी से इसकी भी सेल पूरी हो जाएगी। अब गौर से एक चीज समझिएगा। क्या चीज समझिएगा? गौर से एक चीज समझिएगा भैया। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बीच में रखे हुए हैं, बीच में रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो शेयरिंग में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? शेयरिंग में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। यानी मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले प्ले कर रहे हैं। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्त। ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। और अगर इसके डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका डॉट स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। यहाँ पे इसके डॉट स्ट्रक्चर भी आपको देख लेना है। यहाँ पे इसके डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखो भैया, हाइड्रोजन यहाँ पे था कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे बिंदी से डिनोट कर दिया। फिर यहाँ कार्बन था भैया कार्बन। और फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 और 3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन के थे, हो गए भैया। और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के थे। तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आपको जल्दी से नोट कर लेना है यहाँ पे, जल्दी से। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले मैं आपको एल्काइन फैमिली पूरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आखिर होती कैसी है, सिंगल बॉन्ड में कैसे शेयरिंग होती है, डबल में कैसे होती है, ट्रिपल में कैसे होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं इस फैमिली को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा। तो देखो भैया, पहला मेंबर हमने बना लिया। अब 1 2 मेंबर और भी बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला मेंबर हमने बनाया था, एन की वैल्यू 2 ली थी। अब हम लेंगे एन की वैल्यू 3। कितनी लेंगे? एन की वैल्यू 3 लेंगे। फार्मूला क्या कहता है? तो फार्मूला कहता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो एन की वैल्यू 3 है, तो सी है यहाँ पे, सी लिख लो। एन की वैल्यू है कितनी? तो 3 लिख लो। हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखो। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, 2 लगा दो। एन लिखा है यहाँ पे, एन की वैल्यू दे रखी है, तो एन की वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू कितनी है? तो 3 है, तो 3 लगाओ। माइनस लगा है, माइनस लगाओ। 2 लिखा है, 2 लिखो। C3 लिखा है, C3 लिखो। हाइड्रोजन लिखा है, ये वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखो। 2 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा, और -2, यानी C3 यहाँ पे हो गया। H हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी C3H4 हमारा अगला मेंबर आ गया। इसका नेम बताओ जरा। देखो, 3 पे हमने क्या बताया था? पहले पे मिथ बताया था, दूसरे पे इथ बताया था, तीसरे पे प्रोप बताया था, तीसरे पे प्रोप बताया था। 3 कार्बन पे हमने प्रोप बताया था, 3 कार्बन पे हमने प्रोप बताया था। क्या बताया था? प्रोप। और फैमिली कौन सी चल रही है? फैमिली चल रही है एल्काइन, और इसके आखिरी में बाई-NE आ रहा है, तो यही बाई-NE उठा के आपको यहाँ लगा देना है। तो यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अगले मेंबर पे चलेंगे। एन की वैल्यू लेंगे 4। एन की वैल्यू कितनी लेंगे? एल की वैल्यू लेंगे 4। एन की वैल्यू लेंगे 4, तो CnH2n-2। तो C यहाँ पे लिखेंगे, N कितना है? N की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 लगा लो। हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन लिख लो। हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो 2 लिख लो। नाइट्रोजन, सॉरी, N की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 4 दे रखी है, तो 4 लगा लीजिएगा N की वैल्यू।
माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, 2 लिखा है तो 2 लिखो। C4 लिख लिया, C4। H यहाँ लिखा है, H लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 8 आएगा, -2। अब देखो C4 8 में से 2 गया, यानी 8 में से जब 2 घटाओगे तो 6 बचेगा, यानी C4H6 हमारा अगला मेंबर आ गया। अब 4 पे हमने क्या बताया था, देखो पहले पे मिथ बताया था, दूसरे पे इथ बताया था, तीसरे पे प्रोप बताया था, 4 पे बुट बताया था। अब जब 4 पे बुट होता है तो आपको बुट लिख लेना है, पहले 4 पे आपको बुट लिख लेना है। अब एक चीज़ समझिएगा गौर से, एल्काइन में आप एल्काइन फैमिली में जो सफिक्स में चीज़ लगी है वो क्या है, YNE है। क्या है, YNE। तो ये YNE आपको यहाँ लगा देना है, यानी इसका नाम हो जाएगा बुटाइन। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को एल्काइन फैमिली भी प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसके बावजूद अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं उस डाउट को, मैं आपके डाउट का जवाब ज़रूर दूंगा दोस्त। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये था हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आप सभी को बताया, 2 फैमिलीज बताई। पहली फैमिली हमारी थी एल्कीन, दूसरी फैमिली थी एल्काइन। और मैंने इससे पहले वाले पार्ट नंबर 1 में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की थी। उस पार्ट नंबर 1 में मैंने आप सभी को एल्केन के बारे में बताया था। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। चलिए, एल्काइल ग्रुप को जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित वो चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ समझिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, अगर हम सबसे पहला जो एग्जाम्पल लें, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेंगे Cl2 का। किसका लेंगे, क्लोरीन का लेंगे। किसका लेंगे, क्लोरीन का लेंगे। तो गौर से देखिएगा, क्लोरीन कितने हैं, तो 2 हैं। एक क्लोरीन यहाँ पे आपको लिखना है प्यार तरीके से, और एक क्लोरीन आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक यहाँ लिखिएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यानी आखिरी सेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। आखिरी सेल में, क्लोरीन के आखिरी सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है, यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम होती है कि अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको 20 बार बताया है कि किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं आखिरी सेल में, यानी बैलेंस सेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो क्लोरीन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वो बना लेगा। ठीक, अब देखो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन्स, इस 7 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पे बना लिया है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन यहाँ पे बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस वाले क्लोरीन को भी 1 की ज़रूरत है, तो वो 1 यहाँ पे बना लेगा। अब बचे हुए 6 वो यहाँ बनाएगा, 4 5 6। अब एक चीज़ समझिएगा गौर से, एक चीज़ समझिएगा, इसके काउंटिंग करिएगा इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 7 है, इसके पास 7 है। ये क्या करेगा, यहां से भैया शेयरिंग कर लेगा। अब गिनो जरा, अब भैया गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला भाई साहब ये क्लोरीन ने क्या किया, इस क्लोरीन ने भैया होशियारी की। क्या होशियारी की, कि उससे तो ले लिया, उससे तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना काम भी इसने चला लिया। अब भैया वो उसने देखा कि हमारे पास से तो बेईमानी हो रही है, हमारे पास से तो कोई ना कोई चीज़ जा रही है, तो उसने कहा कि भैया हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं,
इस वाले क्लोरीन ने कहा कि भैया हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ इसके बदले में चाहिए। तो इस क्लोरीन ने क्या कहा, इस क्लोरीन ने भैया बोला कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि मेरी भी ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली ही है। तो ये क्या करेगा, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ले लेगा। यानी भाई साहब यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि ये वाले क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया तब अपनी सेल को पूरा किया, इस वाले क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अपना सेल पूरा कर लिया। अब एक चीज समझो जरा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितने की हुई, 2 की हुई। बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितने की हुई, 2 की हुई। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में शेयर हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। और सिंगल बॉन्ड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी लाजवाब तरीके से। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, जल्दी से क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आपको प्यार तरीके से समझा पाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को सिंगल बॉन्ड में समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। ये था हमारा एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड का। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड कि भैया डबल बॉन्ड कैसे बनता। अब यहां पे समझिएगा, मैं ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल प्यारा सा लेता हूं। अब देखो, ऑक्सीजन एक आपको यहां लिखना है, दूसरी ऑक्सीजन आपको यहां लिखना है, ठीक। अब ऑक्सीजन के बारे में बच्चे को मालूम है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। 2,6। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि भैया जो ऑक्सीजन है वो उसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से हमें एक बात मालूम हुई, क्या मालूम हुई, किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जब क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर क्लोरीन को कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो क्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे। जब क्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे तो क्लोरीन का, अरे सॉरी यार, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी भाई। हाँ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। तो भैया ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऑक्सीजन को कोई दूसरा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऑक्सीजन करेगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से बना लेगा। जब ऑक्सीजन के पास आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसने बना लिए, तो ऑक्सीजन के पास बचे कितने, 4 बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन यहाँ ऐसे ये बना लेगा, कुछ इस तरह से बना लेगा। अब गिनो जरा भैया गौर से, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब सेम आपको इधर भी बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज समझो भैया, ऑक्सीजन को जरूरत कितनों की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये भाई साहब बहुत ज्यादा होशियार था, ये वाला ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होशियार था। इसने जाके इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, इसने जाके इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग लिए। जब मांग लिए तो भैया यहाँ पे गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इधर वाले ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब भैया ये तो सिर्फ मुंह देखते रह गया, इस वाले ऑक्सीजन का। अब इसने बोला भैया हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे भी इसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसने बोला कि 6 मेरे पास भी हैं, तुम ये वाले 2 हमें भी दे दो।
तो इसने भी भैया दे दिया। तो एक चीज़ समझो जरा गौर से, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास गिन के देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया जब शेयरिंग के थ्रू दोनों ने अपना काम चला लिया, शेयरिंग के थ्रू दोनों ने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। अब भैया एक चीज़ समझो जरा, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई? 1 2 3 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो मैंने अभी आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो जल्दी से नोट करिएगा, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड पे भी एक एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड का हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक भैया, ट्रिपल बॉन्ड का हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर बारे में बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की पहचान ये है कि कुछ इस तरह से 3 लाइन आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह से 3 लाइन आपको नजर आएंगी। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा इसका एग्जाम्पल है N2, N2 का एग्जाम्पल है। तो N2 है ना, तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन यहाँ आपको बनाना है बढ़िया से, यहाँ थोड़ा हटके बनाते हैं। एक नाइट्रोजन आपको यहाँ बनाना है और दूसरा नाइट्रोजन आपको यहाँ बनाना है। अब आपको समझना क्या है? समझना ये है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। यानी आखिरी या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आखिरी या बैलेंस सेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितनों की कमी है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन करेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर बना लेगा, बिंदी से प्यार तरीके से बना लिए। अब नाइट्रोजन ने 5 में से 3 अगर ऑलरेडी बना लिए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन यहाँ पे बना लेगा। तो जिस तरीके से इधर बनाए हैं उसी सेम तरीके से यहाँ भी बनाएगा। अब एक चीज समझो भैया, एक चीज समझो, एक चीज समझो भैया, 5 इसके पास है, इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 है। अगर ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से 3 ले ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे गौर से समझिएगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 है और ये 3 यहाँ से ले लेगा, ये 3 कुछ इस तरह से यहाँ से ले लेगा। क्या करेगा? यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ से एक चीज समझो भैया, चीज ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले नाइट्रोजन का काम फिनिश, इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा भैया? ये भी बहुत होशियार था, तो इसने जाके इस यहां से ले लिया, इसने जाके यहां से ले लिया। तो देखो गौर से, इस वाले नाइट्रोजन का भी काम खत्म, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी शेयरिंग के थ्रू दोनों ने अपना अपना काम चला लिया, शेयरिंग के थ्रू दोनों ने अपना अपना काम चला लिया। अब देखो बीच में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही वो गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है ये सारी बातें। जल्दी से भैया नोट कर लीजिएगा जिससे हम आगे बढ़ सकें और भी आपको प्यार तरीके से चीज़ें बता पाएँ।
तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इतनी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम इसको रब करेंगे। अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे भैया। एल्काइल ग्रुप, तो भैया एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो अगर हम एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें तो इसको लिख लेना पहले। द ग्रुप formed by the removal of hydrogen, by the removal of hydrogen, removal of hydrogen, removal of hydrogen। अब यहां से समझना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हम कैसे समझेंगे, क्या मतलब है इसका? तो देखो, एल्काइल ग्रुप वो होते हैं जहां पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको क्या बनाते हैं, एल्काइल ग्रुप बनाते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा कि मीथेन, जैसे मैंने लिखा मीथेन, तो मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। ये हमारा मीथेन होता है, ठीक। क्या होता है भैया, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एल्काइल ग्रुप वो होते हैं जहां पे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन वहां पे रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। जब 4 हाइड्रोजन हैं, तो अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन गायब कर दूं, जब एक हाइड्रोजन यहां से कम कर देंगे तो CH3 बन जाएगा, और यही CH3 हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा C2H5 है, इथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। यानी यहाँ पे हमें क्या होता है, हाइड्रोजन एक एक रिमूव कर दिए जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे मिथाइल, इथाइल। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या वन हाइड्रोजन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं भैया, क्योंकि वन ही तो रिमूव कर रहे हैं ना, वन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। यानी हमारा मीथेन था, उस मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये हमारा मिथाइल बन गया। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो ये मिथाइल बन गया। वैसे ही C2H5 भी हमारा क्या बन गया, इथाइल बन गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जल्दी से इतना नोट कर लेना, जिससे हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़ें और आगे के टॉपिक जो बचे हैं उनको भी हम पूरा कराएं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्यार तरीके से इतनी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम बात करेंगे भैया साइक्लिक फॉर्म में जो आपके सामने स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में आपके सामने स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं, तो आप उसकी नेमिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम अब चर्चा करेंगे। साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक की बात करेंगे। साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद अनसेचुरेटेड के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करें तो हम एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अगर हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करें तो साइक्लोहेक्सेन हमारा क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसके हम फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, C6H12 होता है। इसका फार्मूला होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका फार्मूला होता है C6H12। अब हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बताएंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर आप बनाना है आपको। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये सेचुरेटेड होता है। कैसा होता है, सेचुरेटेड होता है। तो सेचुरेटेड से एक चीज़ क्लियर हुई, कि इसके बीच में जितने भी कार्बन हैं उन सभी के सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा।
कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि क्या है? सेचुरेटेड है। क्या है भैया? सेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड में मैंने बताया था कि क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है तो साइक्लोहेक्सेन में जितने भी मौजूद कार्बन हैं, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जितने भी कार्बन मौजूद हैं, वो सारे के सारे कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड ही आएगा। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो देखिएगा C6H12 इसका क्या है? फॉर्मूला है। तो आपको प्यार तरीके से इसको बनाना है, सजाना है। एक देखो, इसको साइक्लिक फॉर्म में ही आपको बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ से कर 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक। अब यहाँ से ये निकाल दीजिएगा हाइड्रोजन, इनको कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं आप, कुछ इस तरह से बना सकते हैं हाइड्रोजन। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सभी के सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो देखिए, कुछ साइकिल की फॉर्म में आपके सामने स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ से आप इसका बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आपको बना लेना है, बढ़िया तरीके से बनाना है आपको, बढ़िया तरीके से बनाना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है दोस्त। देखिए, जब भी आपसे साइक्लिक फॉर्म में पूछा जाए तो आपके सारे के सारे साइक्लिक फॉर्म में कुछ इस तरह से ही ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होते हैं। साइक्लिक फॉर्म में हमारे जो स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं ना, वो साइक्लिक फॉर्म में कुछ इस तरह से ही हमारे बन के तैयार होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जल्दी नोट करिएगा भैया, जल्दी से नोट करिएगा। अब एक बार आपसे साइक्लोपेंटेन का भी पूछा है भैया आपसे एग्जाम्स में एक बार साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया था, तो मैं उसका भी बता देता हूँ। इधर बताते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे है, यहाँ बताते हैं भैया। देख लेते एक बार, क्या जगह है यहाँ पे? हाँ, जगह तो है मतलब। अब हम बात करते हैं C5H10 के बारे में, यानी साइक्लोपेंटेन के बारे में। साइक्लोपेंटेन तो देखो, एन फैमिली है ना, एन फैमिली है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सिंगल बॉन्ड रहने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आपकी एल्केन फैमिली आती थी, यानी ANE फैमिली जो थी वो आपकी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आती थी। तो C5H10 हमारा किसका है? फॉर्मूला साइक्लोपेंटेन का है। तो आपको 5 कार्बन बनाने प्यार तरीके से, क्या आपको तरीका समझना है? यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको तरीका यहाँ पे समझना है। 1 2 3, 1 मिनट 3 4। देखिए, 4 कार्बन हमारे बन गए प्यार तरीके से। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ हम जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिए, और 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिए।
2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिए। अब मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्यों सिंगल बॉन्ड बनेगा भैया बताओ, क्यों बनेगा सिंगल बॉन्ड? क्योंकि ये हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये हमारा बन गया भैया पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपको इसको भी बना लेना है प्यार तरीके से। ये हमारा साइक्लोपेंटेन का बन गया, यानी ये किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है। देखो साइकिल की फॉर्म में है ये। तो ये हमारा साइक्लोपेंटेन का भी स्ट्रक्चर बन गया है। तो आपको जल्दी से इसका बना लेना है, साइक्लोपेंटेन का। क्या बना लेना है? साइक्लोपेंटेन का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है जल्दी से, जल्दी से आपको बना लेना भैया। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम साइक्लिक अनसेचुरेटेड के बारे में बात करें तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो अनसेचुरेटेड होता है ना, उसमें हमारा एक तो एल्कीन फैमिली आती, ENE वाली फैमिली आती है, या BiNe वाली फैमिली आती थी। तो इसमें क्या होता था? डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड ही रह सकते थे भैया हमारे अनसेचुरेटेड के अंतर्गत। तो अगर हम साइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है, वो हमारा बेंजीन। कौन सा? बेंजीन। तो बेंजीन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बेंजीन का स्ट्रक्चर काफ़ी बार पूछा गया है। तो बेंजीन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H6 होता है इसका फार्मूला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो C6 बोला है ना, C6। तो आपको प्यार तरीके से कार्बन 1, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 4 कार्बन, या तो हम इसको हटा के यहाँ से यहाँ बनाते हैं। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है ना। एक कार्बन यहाँ बनाओ प्यार तरीके से, दूसरा कार्बन यहाँ बनाओ, तीसरा कार्बन यहाँ बनाओ, चौथा कार्बन यहाँ बनाओ, पांचवा यहाँ बनाओ। अब एक भाई साहब बचे हैं, इनको चुपचाप यहाँ से बना दो, चुपचाप यहाँ से बना दो। ये भैया हमारे देखो 6 कार्बन बन गए। अब बेंजीन का फार्मूला कहता है C6 होने चाहिए, HB6 होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ प्यार से लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ भी 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 लगा दो। अब एक चीज समझो भैया, देखो जरा, C6H6 सब जगह कार्बन, कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन भी हो गए, 6 हाइड्रोजन भी हो गए। इतनी बात में किसी को डाउट नहीं है। अब भैया हम किस फैमिली के बारे में बात करें? ईन फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी फैमिली है? ईन। ईन ईन याद करिएगा। ईन फैमिली क्या बताए थे? डबल बॉन्ड बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे डबल बॉन्ड ईन फैमिली में आता है। तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ इन कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक? क्या इतनी बात में डाउट है किसी को? नहीं है। दूसरा डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, और तीसरा डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। तो अब यहाँ जो बचा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बन के आ जाएगा भैया। तो ये हमारा किसका है स्ट्रक्चर? बेंजीन का है। ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। तो एक तो डबल बॉन्ड हमारा ये बन गया बेंजीन में, दूसरा डबल बॉन्ड ये बन गया, और तीसरा डबल बॉन्ड ये बन गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा ये बेंजीन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अब सही है।
तो जल्दी से आपको इसको बना लेना है। जल्दी से क्या करना है आपको? बना लेना है भैया। जल्दी से क्या करना है आपको? बना लेना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भैया प्यार तरीके से बना लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेमिंग के बारे में। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन सा टॉपिक है हमारा नेमिंग। अब हम चर्चा करेंगे नेमिंग के बारे में कि भैया नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कैसे करते हैं भैया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी नामकरण में हम IUPAC के बारे में बात करेंगे। IUPAC नेम। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। पी से प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी क्या है, हमारी फुल फॉर्म है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन की हम नेमिंग कैसे करते हैं। याद रखिएगा, जहां भी एक कार्बन हो, एक कार्बन जहां भी आपको नजर आए, जहां पे भी एक कार्बन नजर आए, वहां पे हमेशा याद रखिएगा उसको मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। जहां पे आपके सामने दो कार्बन नजर आ जाए, दो कार्बन नजर आए, उसको बोलेंगे इथ। क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। तीन कार्बन नजर आ जाए, तीन कार्बन नजर आ जाए, क्या बोलोगे? मिथ, इथेन, प्रोप। प्रोप बोलोगे। चार पे क्या बोलोगे? चार कार्बन नजर आ जाए, क्या बोलोगे? बुट बोलोगे। क्या बोलोगे? बुट बोलोगे। वैसे ही पेंट होगा, हेक्ज होगा। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे ये बढ़ता जाएगा क्रम। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। पांच को हम क्या बोलेंगे? पांच कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। छह को क्या बोलेंगे? हेक्ज बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। जहां पे एक कार्बन होगा उसको बोलेंगे मिथ, दो कार्बन को हम बोलेंगे इथ, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन को बोलेंगे बुट, पांच कार्बन को बोलेंगे पेंट, छह कार्बन को बोलेंगे हेक्ज। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? तो हमें नहीं लगता किसी को इतनी बात में डाउट होना चाहिए। हमें नहीं लगता किसी को इतनी बात में डाउट होना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कि भैया सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो इससे पहले ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं
कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारी एल्केन फैमिली आती है, यानी जिसके सफिक्स में यानी जिसके आखिरी में ANE लगा हो वही हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारा सिंगल बॉन्ड आता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो इसमें हमारी पूरी एल्केन फैमिली आ जाती है। कौन सी फैमिली आ जाती है? पूरी एल्केन फैमिली आ जाती है। तो एल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है उसको बोलते हैं CH4, यानी CH4 का मतलब क्या है? ये मीथेन है। यानी अगर इसके हम कॉमन नेम के बारे में बात करें, इसके कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम हमारा होता है भैया मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और इसके हम IUPAC नेम के बारे में बात करें, IUPAC नेम के बारे में बात करें, इसके अगर IUPAC नेम के बारे में बात करें तो इसके IUPAC का नेम होता है नॉर्मल मीथेन। क्या होता है भैया? नॉर्मल मीथेन। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आपको जल्दी से प्यार तरीके से ये चीज़ें लिख लेनी है। जल्दी से प्यार तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। एक मिनट। नॉर्मल मीथेन, सॉरी ये N नहीं लगेगा भैया, N नहीं लगेगा। अब एक चीज़ समझिएगा गौर से, मैंने ये लिखा कैसे, मैंने ये कैसे जाना, तो समझो जरा भैया गौर से। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक कार्बन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से समझो जरा, ये CH4 है, ये CH4 लिखा है, ठीक, ये CH4 लिखा है। अब यहाँ कार्बन कितना है? एक है। इस कार्बन के साथ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक है, इसका मतलब एक है। जब एक कार्बन है तो इसको एक को क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। एक कार्बन को हमने बताया था मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। प्लस अब एक चीज समझो जरा गौर से, मिथ बोलेंगे। कौन सा परिवार चल रहा है? नहीं, कौन सा हाइड्रोकार्बन चल रहा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आपकी एल्केन फैमिली ही आती है। कौन सी फैमिली आती है? एल्केन फैमिली आती है। कौन सी फैमिली आती है? एल्केन फैमिली आती है। एल्केन फैमिली आती है, यानी जिसके आखिरी में आपका ANE लगा हो, जिसके आखिरी में ANE लगा हो, तो इसके आखिरी में ANE लगा हो। तो जब भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के आखिरी में ANE जरूर लगा होगा। तो इसके बाद भी आपको ANE लगा देना होता है। तो ये जब हमने एक साथ इसको जोड़ा तो ये बन गया हमारा मीथेन। क्या बन गया? मीथेन बन गया। तो हमें उम्मीद है कि चीजें आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। अब हम अगले मेंबर पे बढ़ते हैं। अगर अगला मेंबर के बारे में बात करें तो अगला मेंबर हमारा था C2H6। अगर इसके हम कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम है हमारा ईथेन। क्या है? ईथेन। और इसका IUPAC नेम हमारा क्या है भैया? इसका IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम भी वही सेम है, सेम यानी ईथेन ही है। अब यहां से समझना है आपको हमने नेम लिखा कैसे। तो एक चीज समझो भैया, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? कार्बन है 2। जब 2 कार्बन है तो 2 पे हमने इथ बताया है आपको। क्या बताया है? इथ बताया है। क्या बताया? इथ बताया है। क्या बताया? इथ बताया है। परिवार कौन सा चल रहा है? एन चल रहा है, एन फैमिली चल रही है। तो इसके आखिरी में भी आपको एन लगा देना है। तो यानी ये नाम निकल के आया है ईथेन। क्या निकल के आया है? ईथेन। क्या निकल के आया है? ईथेन निकल के आया। तो हमें उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले मेंबर पे चलेंगे। अगला मेंबर है हमारा C3H8। अब अगर C3H8 के बारे में बात करें, अगर हम C3H8 के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम, अगर बात करें इसके कॉमन नेम के बारे में, इसके कॉमन नेम के बारे में अगर बात करें तो इसका कॉमन नेम प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन। और इसका IUPAC नेम भी सेम है। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों के दोनों क्या है? सेम है, यानी प्रोपेन ही इसका IUPAC नेम भी हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? याद रखनी है।
तो कार्बन कितने हैं भैया? 3 है। तो 3 पे हमने क्या बताया थे, जिसके पास 3 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे प्रोप। तो इसको लिखो प्रोप, लिख दिया प्रोप। फैमिली कौन सी चल रही है? एल्केन चल रही है, यानी इसके आखिरी में एन आ रहा है, तो यही एन आपको इसके साथ भी जोड़ देना है। ये नाम बन के आ गया प्रोपेन, ये नाम बन के आ गया भैया प्रोपेन। तो उम्मीद है आप सभी को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आपको जल्दी से प्यार तरीके से आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इधर वाला ये हटा देता हूँ, जिससे यहाँ से थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा बढ़िया से। ये हटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अब हम बात करेंगे अगला मेंबर है C4H10। C4H10 C4H10। तो इसका कॉमन नेम क्या है भैया? इसका कॉमन नेम क्या है बताओ जरा। इसका कॉमन नेम है क्या? तो यहाँ पे चीजें समझो जरा। कार्बन कितने हैं यहाँ समझो जरा। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 पे मैंने क्या बताया था? बुट बताया था। क्या बताया था? बुट बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है? बुट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? बुट लिख लेना है। और कौन सा परिवार चल रहा है? तो एल्केन परिवार चल रहा है, यानी आखिरी में ANE लग रहा है, यानी सफिक्स में ANE लग रहा है, तो ANE लगा दिया, तो इसका नाम बन गया बूटेन। यानी इसका कॉमन नेम क्या है? बूटेन है। अगर हम इसके IUPAC नेम के बारे में बात करें, IUPAC नेम के बारे में बात करें, इसके IUPAC नेम के बारे में बात करें, तो इसका IUPAC नेम होगा नॉर्मल बूटेन, एन बूटेन जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल बूटेन, यानी एन बूटेन बोल सकते हैं, ठीक, एन बूटेन यानी नॉर्मल बूटेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला मेंबर है हमारा C5H12। C5H12 अगर इसके हम कॉमन नेम के बारे में बात करें, इसके अगर कॉमन नेम के बारे में बात करें, इसके अगर कॉमन नेम के बारे में बात करें, तो इसका कॉमन नेम देखो गौर से। 5 पे क्या बोला था? पेंट बोला था, तो पेंट लिख लो, पेंट लिख लिया हमने। कौन सा परिवार चल रहा है? कौन सी फैमिली चल रही? एन फैमिली चल रही, तो आखिरी में भी आपको एन लगा देना यहाँ पे, तो यानी पेंटेन इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर IUPAC नेम के बारे में बात करें, IUPAC नेम के बारे में, IUPAC नेम के बारे में अगर बात करें, तो IUPAC नेम इसका नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन। हमें उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को अथवा बहनों को अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आपको इनका लिखने का एक तरीका और भी बताएंगे कि वो तरीका कौन सा होता है। वो तरीका कौन सा होता है? सबसे पहले मुझे कुछ स्पेस की ज़रूरत होगी, कुछ स्पेस की ज़रूरत होगी भैया। एक मिनट देखते पहले स्पेस कहाँ कहाँ पे भी खाली है। तो गौर से देखो इधर, ये C4H10 है ना, ये C4H10 है, तो इसको हम C4H10 ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, ठीक। और H10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2, या ऐसा करते हैं भैया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक, इसको सारा हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें फिर बताते हैं, क्योंकि इसमें फिर बढ़िया से दिखना चाहिए ना चीज़ें। अब यहाँ से समझो, यहाँ से चीज़ें समझो गौर से। देखो सबसे पहला था CH4, तो CH4 के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। देखो एक कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने चढ़ेंगे? 4 चढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ 4 ही तो हैं, तो 4 हाइड्रोजन ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं भैया, इसको आप लोग देख सकते हैं, यानी CH4 यानी मीथेन का ये स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर हम C2H6 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें,
अगर हम C2H6 के बारे में बात करें, अगर हम C2H6 के बारे में बात करें तो हम इस मीथेन मेंबर को हटा देते हैं। यहाँ से इस मीथेन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से मीथेन को हटा देते हैं भैया, क्या कर देते हैं, मीथेन को हटा देते हैं, जिससे हम ये स्पेस मिल जाएगा यहाँ से प्यार तरीके से। अब देखो जरा C2H6 लिखा है ना, C2H6 इसका नेम हमने बताया था। C2H6 का नेम है इथेन और IUPAC नेम भी इथेन है। तो कार्बन कितने हैं, 2 है। और सेचुरेटेड के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज समझो भैया, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रोजन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, तो 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी, बढ़िया तरीके से। जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया, जल्दी से आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो ये इसका क्या है भैया, स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का। किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का। अब हम इसके बारे में बात करेंगे C3H8 के बारे में। C3H8 के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो इधर कार्बन कितने हैं, 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हाइड्रोजन आपको ऐसे लगा लेने हैं। अब एक चीज समझो जरा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रोजन लगे तो CH3 बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो CH2 बन जाएगा। फिर कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो CH3 बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। फिर अगर हम बात करें, फिर हम अगर किसकी बात करें भैया, अब ये 2 हमारे बच्चे हैं। देखो ये C3H8 का हमारा स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो चुका है। C3H8 का स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो चुका है। आपके सामने एग्जाम्स में आपको कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता दे एग्जामिनर, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। बस आपको इतना याद रखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जब 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 3 8, यानी 3 कार्बन हो 8 हाइड्रोजन हो तो आपको याद रखना है प्रोपेन होता है। कौन होता है, प्रोपेन होता है। तो आपको घबराना नहीं है ये वाली चैन देख के दोस्त। अब हम बात करेंगे C5H12 और इसके बारे में। इसको हम हटा देते हैं, ठीक, इधर वाला हटा देते हैं। तो हमारा आता है C4H10। सबसे पहले C4H10 का देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना। अब कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया ये। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया। यहाँ पे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, यानी CH3 हो गया है। तो ये चैन हमारी बढ़िया से बन के आ गई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो C4H10 ये क्या होता है, तो आपको बताना है ये बूटेन होता है। कौन सा होता है, बूटेन। और अगर आपसे IUPAC नेम इसका पूछे तो आपको बताना है नॉर्मल बूटेन होता है इसका IUPAC नेम। अब हम बात करेंगे C5H12 के बारे में। C5H12 तो 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन आपको बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। अब कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3। तो 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो जाएगा। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? बिल्कुल है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन यानी CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यानी CH3 हो जाएगा। तो ये आपकी चैन बन के आ गई। कुछ इस फॉर्मेट में भी आपके सामने एग्जामिनर दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा भैया? इसका नेम हो जाएगा पेंटेन। क्या नेम हो जाएगा? पेंटेन। और अगर आपसे IUPAC नेम इसका पूछे तो आपको IUPAC नेम बताना है नॉर्मल पेंटेन। क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। तो आपको जल्दी से इतना लिख लेना है जिससे हम आगे और भी टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इतनी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम चर्चा करेंगे भैया ब्रांच चेन में आप नेमिंग कैसे करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। जब कभी भी आपसे ब्रांच में चेन की नेमिंग आपसे करा ले, यानी ब्रांच में आपसे आपकी कोई चेन लगा दी उसने, और ब्रांच में चेन लगा के आपको स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा इसका नेम बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए भैया। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्रांच चेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये चीज आपको प्यार तरीके से समझनी है। ये क्या करना है? आपको प्यार तरीके से समझना है। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3, CH और CH3, और यहां पे आपके लगा दिया है CH3। ठीक, या इसको कुछ इस तरीके से भी दे सकता है आपके सामने। ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगा देगा, फिर यहाँ कार्बन बना देगा, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा देगा, फिर इसमें आपकी चैन लगा देगा कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे बनाएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे देगा प्यार तरीके से। तो आपको इसकी नेमिंग वगैरह करनी आनी चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे तरीका। क्या वो तरीका है, किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको ब्रांच में चैन लगा के दे देगा। अब ब्रांच का मतलब क्या है? ये हमारी क्या है? एक ब्रांच में लगी हुई चैन है। क्या है? ब्रांच में लगी हुई चैन है। तो आपको कुछ इस तरह की चैन्स वगैरह एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम्स में। अब आपको समझना है इसकी नेमिंग कैसे करना है। तो देखो भैया, इसको मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ये देखिए बनाया है, और मैंने आप छोटा करके इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसको हम हटा देते हैं।
इसको हम हटा देते हैं। अब एक चीज़ समझो भैया गौर से, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एल्काइल ग्रुप पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, एल्काइल ग्रुप में क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा था और उसी हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद मिथाइल बन रहा था, इथाइल बन रहा था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एल्काइल में। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, देखो भैया सबसे पहले CH3, फिर CH, फिर CH3, CH3, CH, फिर CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच में लगा है, ये हमारा क्या है, मिथाइल लगा है। क्या लगा है, मिथाइल। क्या लगा है भैया, मिथाइल लगा है। क्या लगा है बताओ जरा, मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा है। अब एक चीज समझो भैया गौर से, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ये बताइएगा, किधर से करेंगे नंबरिंग, आप इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ये बताओ भैया जरा, कहाँ से करना है आपको। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, ठीक, इधर से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पहले नंबर पे ये कार्बन है एक, दूसरे पे ये कार्बन है और तीसरे पे ये कार्बन है। 1, 2 और 3 हमने प्यार तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। सबसे पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। अब एक चीज समझो भैया, 1 नंबर पे कार्बन, 2 नंबर पे कार्बन, 3 नंबर पे कार्बन, पर 2 नंबर में देखिए आपकी एक चैन लगी है, आपकी देखिए एक 2 नंबर पे एक चैन लगी है, ब्रांच में एक ब्रांच चैन लगी है, उस ब्रांच चैन में आपका मिथाइल लगा है। क्या लगा है, मिथाइल लगा है। देखिए ये CH3 ये क्या है भैया, हमारा मिथाइल ग्रुप है। क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब ये देखो भैया दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, देखो दूसरे नंबर की चैन में ही तो लगा है, दूसरे नंबर के कार्बन में ही तो लगा है। अरे देखो भैया दूसरे नंबर के कार्बन में ही तो मिथाइल चैन लगी है, तो ये दूसरे नंबर के कार्बन में हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरे नंबर के कार्बन में हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2, देखो दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 लिखेंगे सबसे पहले। अब 2 पे लगा क्या है, तो मिथाइल लगा है भैया, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे, 2 मिथाइल लिखेंगे। अब कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, याद करो जरा। देखो 1 कार्बन के लिए मिथ बताया था, 1 कार्बन के लिए मिथ बताया था, 2 कार्बन के लिए इत बताया था, 3 कार्बन के लिए प्रोप बताया था। क्या बताया था, प्रोप बताया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये ब्रांच चेन का पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से आपको नोट कर लेना, जिससे हम आगे और भी चीज़ें आपको बता पाएँ, जिससे हम आगे की और भी चीज़ें आपको प्यार तरीके से समझा पाएँ। देखो भैया हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और भी बताते हैं, एक चीज़ आपको और भी बताना है, एक चीज़ आपको और भी बताना है, क्योंकि हो सकता है आपका डाउट रह जाए अगर मैं इस चीज़ को ना बताऊं। हाँ, इसी को लेते हैं, इसी में बताते हैं आपको। CH3, CH और CH3। अब कुछ मेरे भाई बहनों का ये क्वेश्चन होगा कि आपने लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग क्यों की, क्या हम राइट साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते भैया, बिल्कुल कर सकते। किसने कहा कि नहीं कर सकते? अगर मर्जी आए आपकी लेफ्ट साइड से करिएगा और मर्जी आए आपकी राइट साइड से करिएगा, पर कंडीशन एक होती है कि जिधर से हमारा ग्रुप नज़दीक में पड़ता है। अभी मैं आपको ग्रुप के भी नेमिंग कराऊंगा, ग्रुप से संबंधित नेमिंग कराऊंगा, तो वहाँ पे ये चीज़ बताऊंगा। तो देखो भैया जिधर हमारा ग्रुप नज़दीक पड़ता है ना, तो हम नेमिंग यानी हम नंबरिंग उधर ही से करते हैं, जिधर से हमारा ग्रुप नज़दीक पड़ता है। अगर हमारा इधर साइड से ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है या इधर साइड से हमारी चैन नज़दीक पड़ रही है, इधर साइड से अगर हमारी चैन नज़दीक पड़ रही है तो नंबरिंग हमेशा इधर से ही करनी है, ठीक। और अगर इधर साइड से हमारी चैन या तो ग्रुप हमारा नज़दीक पड़ रहा है तो नंबरिंग हमें इधर ही साइड से करनी है।
तो ये डिपेंड होता है कि हमारी चेन कहाँ पे लगी है, ये डिपेंड होता है कि हमारा ग्रुप किधर नज़दीक पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपका सारे डाउट क्लियर होते होते जाएंगे। अब यहाँ पे चीज समझो, इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ तब भी दूसरे नंबर पे ये आएगा, और अगर उधर से नंबरिंग करूँ तब भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं कि उधर से कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो गौर से, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे ही आया तो 2 मिथाइल लिखेंगे। क्या दूसरे नंबर पे देखो मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल लिखेंगे। अब कार्बन कितने थे टोटल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी 3 को बोलते हैं प्रोपेन। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर हम अगला एग्जाम्पल लेंगे अगला एग्जाम्पल लेंगे भैया, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम आप सभी के लिए। तो आपके सामने देखिए बढ़िया सा प्यारा सा एग्जाम्पल अगला आ चुका है। आपके सामने देखिए अगला एग्जाम्पल आ चुका है, तो आपको इसका जवाब देना है। आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है, आपको इसका जवाब देना है। अब यहाँ से चीज़ें अब आपके कई सारे डाउट इस क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएंगे। यानी आपके कई डाउट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को करने के बाद सॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ से एक चीज़ समझो भैया, अगर हम इधर से नेमिंग करें, अगर हम इधर से नेमिंग करें, तो अभी हम दोनों तरीके से नेमिंग करके बताएंगे और फिर बताएंगे तरीका कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम 1 नंबर लिखें। देखो 1 नंबर पे कार्बन, दूसरे पे कार्बन, तीसरे पे कार्बन, चौथे पे कार्बन। अब चैन कितने नंबर पे लगी है, तो 2 नंबर पे चैन लगी है। 2 नंबर पे ये देखो चैन नजर आ रही है। तो सबसे पहले 2 नंबर पे जब चैन लगी है तो सबसे पहले आपको 2 लिख लेना है। 2 लिख लिया हमने। अब 2 नंबर पे कौन सी चैन नजर आ रही है, तो मिथाइल की नजर आ रही है। तो मिथाइल हमने लिख दिया है। मिथाइल क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 को हमने बताया था क्या, 4 को हमने बताया था बुट होता है। क्या होता है, बुट। कौन सा, बुट। और हम किस फैमिली पे चल रहे हैं अभी, एन फैमिली पे। तो ये हो गया 2 मिथाइल बुटेन। क्या हो गया, 2 मिथाइल बुटेन हो गया। 2 मिथाइल बुटेन हो गया। अभी हमने ये नहीं कहा है कि ये सही है कि गलत है। अभी हमने ये नहीं कहा है कि ये सही है कि गलत है, जब तक हम दूसरा नहीं बताते तब तक। अब जरा इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। CH3 CH CH2 और CH3। अभी आप इस क्वेश्चन के बाद आपके एक भी डाउट नहीं रह जाएंगे। तो ये तरीका हमने बताया। अगला तरीका देखो, देखो इधर इस वाले में हमने इधर से नेमिंग की, यानी इधर से हमने नंबरिंग की। अब यहां पे हम इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब आपके हिसाब से क्या होगा भैया, आपके हिसाब से 3, यहां पे 3 पे देखो चैन लगी है तो 3 हम लिखेंगे। अब मिथाइल लगा है तो मिथाइल लगाएंगे। अब कार्बन 4 है तो 4 पे हम बोलते हैं बुट, और फैमिली चल रही एन। तो ये आप एग्जाम में लगा के आ जाएंगे। पर भाई साहब, पर भाई एक चीज आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गलत,
ये बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्यों गलत माना जाएगा? वो गलत इसलिए माना जाएगा, वो गलत इसलिए माना जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नेमिंग करने बैठे आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, जिधर से हमें चैन नज़दीक पड़ती है, जिधर से हमें चैन नज़दीक पड़ती है, हम नंबरिंग उधर ही से स्टार्ट करते हैं। जिधर से चैन हमारी नज़दीक पड़ती है, हम नंबरिंग उधर ही से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ समझो यार, क्या चैन उधर से नज़दीक पड़ रही थी? 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे यहाँ पे चैन पड़ रही थी, और हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे हमने शुरुआत यहाँ से की थी 1 और 2, यानी दूसरे नंबर पे ही हमारी चैन पड़ गई थी। जब दूसरे नंबर पे चैन पड़ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ी जाके तीसरे नंबर पे चैन, तो नज़दीक ये वाली मानी जाएगी कि ये वाली नज़दीक मानी जाएगी? तो नज़दीक ये वाली मानी जाएगी, क्योंकि ये चैन दूसरे नंबर पे पड़ी है और ये वाली चैन तीसरे नंबर पे पड़ी है। तो ये वाला हमारा जो तरीका है वो पूरी तरह से गलत है, और ये वाला तरीका सही है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, चैन जिधर से नज़दीक होगी नंबरिंग भी हमें उधर ही से करनी है। चैन जिधर से नज़दीक हमें पड़ेगी, हमें नंबरिंग उधर ही से स्टार्ट करनी है। तो इधर से देखो चैन हमारी नज़दीक पड़ रही थी, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 और 2, और 2 नंबर पे हमारी चैन पड़ी तो हमने 2 लिखा। और 2 नंबर पे कौन सी चैन थी? तो मिथाइल की थी। तो मिथाइल के बाद कार्बन कितने थे? 1, 2, 3, 4। तो 4 पे हम बोलते हैं बुट, और एन फैमिली चल रही थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा था, तो हमने एन लगा दिया, यानी 2 मिथाइल बुटेन इसका नेम हो गया भैया। तो आपको नोट कर लेना है, ये तरीका सरासर गलत है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है भैया। ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान से समझनी है और लिखनी है साथ साथ, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें लिखेंगे ना, तभी आपको आपके जो डाउट रह जाते हैं ना, छोटे मोटे डाउट, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार में ही, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार में ही। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाइयों ने प्यार तरीके से इस चीज़ को लिख लिया होगा। यहाँ पे डैश जरूर लगा लेना, डैश जरूर लगा लेना, ठीक। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, और यही एग्जाम्पल हमारा इस पार्ट का आखिरी एग्जाम्पल होगा। अब आगे का जो भी चीज़ें बची हैं दोस्त, वो मैं आप सभी को अगले पार्ट में कराऊंगा, पार्ट नंबर 3। तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, सबसे पहले एक प्यारा सा कार्बन बनाएंगे। इस कार्बन में भी हम यहाँ CH3 लगाएंगे, यहाँ भी हम CH3 लगाएंगे, यहाँ पे भी हम CH3 लगाएंगे, यहाँ पे भी हम CH3 लगाएंगे। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको प्यार तरीके से समझना है। जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको आपको प्यार से समझना है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उसको आपको प्यार से समझना है। अभी यार एक बात बताओ, ये कार्बन है, इस कार्बन यहाँ पे आपका मिथाइल लगा, यहाँ पे मिथाइल लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, बहुत से मिथाइल है। अब समझो जरा गौर से, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे नंबरिंग। 1, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है डाउट। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं है। अब यार एक चीज समझो, इस दूसरे कार्बन पे, इस दूसरे कार्बन पे हमारी एक चैन लगी है ऊपर,
ऊपर वाली एक चैन लगी है, ये भी हमारी मिथाइल की ही चैन है, और नीचे भी हमारी एक चैन लगी है, ये भी हमारी मिथाइल की ही चैन है। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? हमें नहीं लगता किसी को इतनी बात में डाउट होगा। अब एक चीज समझो भैया, मैंने नंबरिंग यहां से की 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मैंने ये पता किया कि भैया दूसरे नंबर पे यहाँ भी एक मिथाइल की चैन लगी है और यहाँ भी एक मिथाइल की चैन लगी है। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं डाउट है। अब इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे तो आपको प्यार तरीके से समझना है, एक एक चीज हम बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पे ये कार्बन है, दूसरे पे हमारी चैन लगी है ऊपर वाली, दूसरे पे चैन लगी है मिथाइल, दूसरे पे चैन लगी है मिथाइल। तो आपको लिखना है सबसे पहले दूसरे पे लगी है ना, तो 2 लिख लेना है। एक बार देखिए, एक बार लगी है चैन, उसके लिए हमने ये वाला लिख लिया 2। इस वाले चैन के लिए हमने 2 पे लिख लिया। अब इस वाले चैन के लिए भी आपको फिर दोबारा 2 लिखना पड़ेगा, दोबारा से 2 लिखना पड़ेगा। क्यों 2 लिखा बार बार? बार बार हम 2 और 2 क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि 2 नंबर पे ऊपर भी चैन है, 2 नंबर पे सेम चैन नीचे भी है, 2 नंबर पे भी हमारे 2 नंबर पे ही नीचे भी एक चैन है CH3, और 2 नंबर पे ही ऊपर भी हमारी चैन है CH3। तो एक बार तो हमने 2 इसके लिए लिखा और दूसरी बार हमने 2 इसके लिए लिखा, तो 2,2 हमने लिख लिया। अब दोनों की दोनों चैन जो है हमारी वो सेम है। कौन सी सेम है? दोनों की दोनों चैन हमारी सेम है। ये भी चैन हमारी मिथाइल की है, ये भी चैन मिथाइल की है। तो यानी हम यहाँ लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2। ठीक। अब ये दोनों की दोनों चैन है कौन सी? तो ये मिथाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। अब एक चीज समझो भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था, 1 पे मीथेन, 2 पे इथेन, 3 पे प्रोपेन, 3 पे प्रोपेन। तो 3 पे प्रोपेन होता है, तो यहाँ पे आपको प्रोपेन लिख देना है प्यार तरीके से। तो ये हमारा क्या नाम हो गया? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है। और आज का इस पार्ट का बस यही हमारा आखिरी नेमिंग थी दोस्त। अब हम आप सभी को पार्ट नंबर 3 में आगे की जितनी भी चीज़ें बची हैं वो मैं पार्ट नंबर 3 में आपको कराऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें हमारे द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं, हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कशन की गई हैं वो आपको पसंद आई हैं कि नहीं आई हैं, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 पे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।